1 फरवरी अंतरिम बजट की तारीख। हर किसी की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण पर टिकी थी, लेकिन न्यूज लाइव 24 अपने वादे के मुताबिक सरकार की चाल और विपक्ष की रणनीति पर नजर बनाए हुए था। माननीय वित्त मंत्री जी, The Indian economy has witnessed profound positive transformation. घड़ी की सुई 11:01 पर पहुंची तो हमारी निगाहें भी निर्मला की निर्मल शब्द पर जा टिकी। लेकिन तकरीबन 1 घंटे के बजट भाषण में हमें हासिल हुआ नील बटे सन्नाटा, क्योंकि इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सुधार, प्रदर्शन और बदलाव की तो बात की, लेकिन चुनावी घोषणा से दूर उन्होंने ये कह दिया कि सरकार जुलाई के महीने में अपने बजट में भारत को विकसित देश बनाने के लिए विस्तृत रूपरेखा पेश करेगी। With this, Honorable Speaker, I commend the Infrastructure in Budget to this August House. Jai Hind. मतलब साफ है, बजट का गैजेट तय कर चुका है कि एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने की सेल्फ डिक्लेरेशन हो चुका है। खैर, नील बटे सन्नाटे वाली बजट में सरकार ने भारत को 4 वर्गों में बांटने की घोषणा की है। वो 4 वर्ग हैं: गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता। हालांकि वित्त मंत्री से लोगों को इस बार उम्मीदें काफी थी, क्योंकि ये सरकार का अंतरिम बजट था, लेकिन जनता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर छोड़कर बाकी सारी घोषणाएं नाकाफी साबित हुई और इसे नाम दे दिया गया खुद पर भरोसे का बजट। 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability. ये तो बात पक्ष की हुई, अब बात विपक्ष की करते हैं। इसकी शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से करते हैं, जो एक बार फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दाखिल हुई, जहां राहुल ने 5 प्रकार के न्याय की बात की। लेकिन राहुल की न्याय वाली भाषा उनके इर्द गिर्द घूमती इंडिया गठबंधन को रास नहीं आ रही। एक तरफ जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तेवर बगावती हैं, तो दूसरी तरफ माकपा की पश्चिम बंगाल इकाई के सचिव मोहम्मद सलीम लेफ्ट से राइट होने में लगे हैं। मोहम्मद सलीम ने मुर्शिदाबाद के न्याय यात्रा में शामिल होते हुए दावा किया कि अब देश न्याय और अन्याय के बीच विभाजित है। उन्होंने कहा कि यात्रा में वाम दल का शामिल होना इस लड़ाई का हिस्सा है। अब बात बगावत पर उतर चुकी ममता दीदी की, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के लिए कोई लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। मायने साफ है, इंडिया गठबंधन की गांठ धीरे धीरे ढीली पड़ती दिख रही है। वहीं राहुल गांधी के एक और साथी हेमंत सोरेन सत्ता गंवाकर जेल जाने वाले हैं और झारखंड में सियासी ड्रामा चालू है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ईडी के समन का जवाब देने को तैयार नहीं है। ईडी का शिकंजा उधर ममता बनर्जी के करीबियों पर भी कसता जा रहा है। बिहार में भी गठबंधन का सियासी सफर नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने से थमता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश के पलटते ही तेजस्वी यादव पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कुल मिलाकर न्यूज लाइव 24 की आज की रिपोर्ट बताती है कि जहां मोदी अपनी राह को आसान समझ रहे हैं, वहीं विपक्षी एकता लोकसभा की लड़ाई को खुद कमजोर करने में जुटी है। सियासी दांव की हर चाल पर हमारी नजर है। आप देखते रहिए न्यूज लाइव 24। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।